उदयपुर शहर के फतेहपुरा क्षेत्र के अहिंसापुरी के ज्योति स्कूल वाली गली में रहने वाली एक वृद्ध महिला दुर्गा शर्मा जब अपनी ही कोख से पैदा की गई संतान द्वारा दुखी और लाचार नजर आई, तो उसे न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में महिला मानवाधिकार संरक्षण सेल की सदस्य मधु शर्मा न्याय दिलाने के लिए जयपुर से उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला पुलिस अधीक्षक के किसी कार्य में व्यस्त होने के चलते वह अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा से मिली और इस वृद्धा को न्याय दिलाने की मांग की। वृद्धा दुर्गा शर्मा के मुताबिक उनका पुत्र और पुत्रवधू उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस वृद्धा की हालत यह है कि यह वर्तमान में अपने बेटे के घर में मौजूद एक गैराज में अपने दिन बिता रही है। दुर्गा देवी के मुताबिक जिस घर को उनके पति ने बनाया, उसी घर में आज वह एक गैराज में रहने को मजबूर है। हालांकि यह भी एक सोचनीय विषय है कि जिस मां ने इस बेटे को जन्म दिया, वह भला उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। इसीलिए किसी ज्ञानी ने कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि औलाद अगर नकारा और निकम्मा है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, और अगर औलाद काबिल है और समझदार है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। यह हमने इसलिए भी कहा कि जो संपत्ति औलाद के लिए बनाई, उसी घर में आज यह वृद्धा एक कोने में रहने को मजबूर हो गई है। मधु शर्मा, पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। आज मैं दुर्गा देवी जी के लिए यहाँ पर आई हूँ उदयपुर के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से इनके बेटों ने और बहू ने इनको प्रताड़ित कर रखा है और पिछले 5 वर्ष से इनको प्रताड़ित कर रखा है। पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, पर अब इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, किंतु अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे भजन जी की सरकार आई है। और मैंने जब देखा कि इनको आज 28 तारीख को बुरी तरीके से इनकी पुत्र वधू ने इनका बाथरूम का नल बंद कर दिया और उनको ये बेचारी बाहर ही निकल कर के आई बिल्कुल अपने उसमें, तो देखा कि कितने बुरी तरीके से उनको मार रही है, उनके ऊपर अलवारी गिरा रही है। तो मेरे से रहा नहीं गया और जब मैंने इनकी पीड़ा को समझा तो मैं तुरंत आई हूँ यहाँ पर। और आकर के मैंने एसपी साहब तो है नहीं अभी, उमेश जी से मिली हूँ, एडिशनल एसपी से, और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए इनके लिए कहा है कि इस महिला के लिए हम न्याय दिलवाएंगे और हम सभी लोग मिलकर के आज इनके बेटे से और बहू से बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस महिला ने और इसके पति ने चुन चुन करके, कारपेंटर है इनके पति, और मकान बनाया, इतना तकलीफें सह करके अपने बच्चों को पाला पोसा, और आज ही वह महिला गैरेज के अंदर सो रही है। और जिस तरीके से वो सो रही है तो मैं आपको क्या बताऊं कि मशीनें पूरी डाल रखी हैं उस बेटे ने। उसको शर्म नहीं आती है कि जिस माँ ने जन्म दिया है, उस माँ की इतनी दुर्गति कैसे वो सहन कर रहा है। उसको क्या जरा भी दिल में दर्द नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसकी बीवी उसको प्रताड़ित कर रही है। भरण पोषण कोर्ट ने कह दिया है कि 5-5 हजार रुपये दोनों बच्चे देंगे, किंतु भरण पोषण तक इसको नहीं दिया जा रहा है, बल्कि गैरेज में ये सोती है और इसका शटर नहीं खुलता है गैरेज का जब उसको बाथरूम जाना होता है। तो इतनी दुखी महिला के लिए आप बताओ माँ, कैसा आपको। मैं सो रही हूँ, बार बार आके झगड़ा करती है, वो मारपीट करती है। 3 बार तो मेरे को मारा था बहू ने, 1 बार बेटे ने हाथ लगाया था। बार बार परेशान करती, बाथरूम बंद कर देती, दरवाजा ऊपर नहीं जाने देती, कुछ भी नहीं। शराब पीकर अश्लील हरकतें करना। छोटे भाई ने जब अपनी पत्नी को अपनी माँ के पास भेजा तो उन दोनों के साथ में गलत झगड़ा करती है, मारपीट करती है उनके साथ में भी, है ना। सब बताइए आप। मेरे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।